नीमच जिले के जावद अंचल सहित पूरे नीमच जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती ने आम जनता और किसानों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसके खिलाफ आज राजकुमार अहीर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आक्रोशित किसान और उपभोक्ता एकत्रित होकर जावद एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सुचारू विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर एक तीखा ज्ञापन सौंपा, जिसका वाचन राहुल अहीर द्वारा किया गया। इस दौरान किसान नेता राजकुमार अहीर ने विद्युत मंडल के अधिकारियों पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जब पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है और नागरिक झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं, तब अघोषित कटौती के कारण घरों की बिजली बंद रहती है और स्थिति ये है कि कहीं केबल जल रही है तो कहीं लोड शेडिंग के नाम पर ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं, जिससे लोग घर के भीतर और बाहर दोनों जगह गर्मी से बेहद परेशान हैं। उन्होंने बिजली विभाग के दोहरे रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यदि किसी उपभोक्ता का मात्र 1000 रुपए का बिल बकाया रह जाए तो विभाग तुरंत उसका कनेक्शन काट देता है, जबकि आज उपभोक्ता पूरी ईमानदारी से तारीख पर अपने बिजली बिल जमा करवा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है और इस अघोषित कटौती से कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए राजकुमार अहीर ने कहा कि बिजली की इस लचर व्यवस्था को 25 मई 2026 तक तुरंत सुधारा जाए, अन्यथा उन्हें किसानों और आम उपभोक्ताओं के प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब जन आक्रोश फूटता है तो स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए अगर जल्द ही हालात नहीं बदले तो उग्र जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और आक्रोशित जनता बिजली विभाग के अधिकारियों के घरों और दफ्तरों की बिजली भी पूरी तरह बंद कर देगी। आज हमने एसडीएम महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। जो किसानों की परेशानी है, मजदूर और गरीबों की जो परेशानी है, व्यापारी वर्ग की, कि रात दिन बिना सूचना के अघोषित कटौती, बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेके आम नागरिक परेशान है। आज की स्थिति में 43-44 डिग्री सेल्सियस में आपका तापमान है। इसमें जब लोग घरों में रहते हैं तो बिजली नहीं रहती है और घर से जब बाहर जाते हैं तो गर्मी का एक भीषण संकट उनको झेलना पड़ता है। इसी मामले को लेके हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारें, वरना जन आंदोलन होगा और विद्युत मंडल के अधिकारियों के घर और उनके ऑफिस की बिजली नहीं तो काटी जाएगी और उनके घर के बाहर धरना दिया जाएगा। ऐसी बिजली व्यवस्थाओं को ठीक से ठीक सुधारें और ये हम आपको चेतावनी देते हैं बिजली विभाग को कि कम से कम इस गर्मी के इस तापमान में 44 डिग्री के तापमान में लगातार बिजली मिले और जो मेंटेनेंस के काम है या आपके केबल जलती है या ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक करा के लोगों को राहत पहुंचाएं। बिजली के बिल जो है लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी का व्यक्ति का 200 रुपए का बिल आज 1500 रुपए का हो रहा है। इसको भी आप व्यवस्था को ठीक करें इस संबंध में, नहीं तो फिर आपके कार्यालय का भी घेराव किया जाए। भाई साहब, ये ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पर हो रही कटौती? कोई गांव ऐसे बताइए जहां कटौती नहीं हो रही है। अभी मैं 2 दिन पहले वहां गया, हड़म किया, तो वहां भी कटौती हो रही है। हमारे जावद में जैसे बाणदा में देखो आप, तुम्बा में देखो, लगातार 3-3 दिन तक वहां डीपियां खराब है। और तो बिजली की बात तो छोड़िए, आप डीपियां नहीं बदल पा रहे हैं। ओवरलोड डीपियां चल रही हैं। जहां 100 का आपके लोड होना चाहिए वहाँ 150 का लोड है तो डीपियां चल रही है। और डीपियों को अच्छा केबल जो है आपने देखा है, एक मोटी केबल होती है और एक छोटी है, आधा इंच से भी छोटी, यानी अपन मान लो कि और आधा इंच से भी 10वां हिस्सा, वो जो केबल है वो लोड नहीं उठा पाती, जल जाती है। तो हम चाहते हैं जो केबल बड़ी है, मोटी, वो लगाए। अभी हमने पिछले दिनों जराड़ में और डाबड़ा कला में अधिकारियों को बोल के वो केबल लगवाई है। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ जहाँ भी छोटी बारीक केबल है उसको बड़ी केबल लगाया जाए ताकि वो बार बार नहीं जले, जिससे लोगों को परेशानी हो। मतलब बस स्टैंड पर दुकानदारों के अतिक्रमण हटाने के नाम पे उनके छोटे छोटे दुकानदारों के 3 शेड तोड़ दिए। देखो, पहली शटर तोड़ दी। मेरा ये कहना है कि प्रशासन को पहले लाइनिंग डालना चाहिए। प्रशासन को पहले वहाँ मीटिंग लेके समझाइश देना चाहिए कि आपका ये अतिक्रमण है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, उसकी व्यवस्था देखें और उसके बाद उनको समझाइश दें कि भाई यहाँ रोड पे आवागमन में दिक्कत होती है, आप अपना सामान अंदर करें। जो भी आप समझाइए। आज जो व्यापारी संघ की मीटिंग हुई, इसका कोई तुक नहीं रहा। आपने 3 शेड तो हटाया, उसके साथ बिल्डिंगों के जो एंगल लगे हुए थे उससे बिल्डिंग भी क्रैक होती है और बिल्डिंग भी गिर सकती है। जो छज्जा होता है वो गिर सकता है। तो ये चीज जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको बहुत विचारणीय प्रश्न है कि उनको सबसे पहले चर्चा करना चाहिए। पिछले टाइम भी ऐसा हुआ था कि चर्चा हुई थी, उसके बाद अतिक्रमण हटाया। तो मेरा कहना, हम सब चाहते हैं
कि लोगों को आवागमन में सुविधा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी आए जब जेसीबी उठा के चल दिए और अतिक्रमण तोड़ने लग गए। आप समझाइश दें, उनसे चर्चा करें और उनको बताएं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए। आपकी भी अधिकारियों से इस विषय में बात हुई, बस स्टैंड पर जो तोड़फोड़ हुई उस विषय नहीं, में? मुझे व्यापारी संघ के लोगों ने अभी बताया है। मैं आज बिजली की समस्या को लेकर आया था, इस संबंध में भी बात करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, मैं देख रहा हूँ ये जो राजस्व विभाग है यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता है। ये मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ प्रशासन को कि यहाँ का कोई भी किसान या छोटा गरीब व्यक्ति है, उसका नामांतरण हो या कोई भी उसका काम हो, बटांकन हो, बिना पैसे लेके कुछ नहीं होता है। और यहाँ के विधायक जो है वो अमेरिका में ठंडी हवा ले रहे हैं और यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। इस पे भी हम बात करेंगे और होगा तो फिर इस पे भी आंदोलन करेंगे।